तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फैक्ट्स विद क्रेज़ी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग राजीव गांधी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण किस्से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि आप फ्यूचर में भी आप ऐसी वीडियोस देख पाए। फ्रेंड्स, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था। इनके माता पिता इंदिरा और फिरोज़ गांधी थे। 1951 में इन्हें शिव निकेतन स्कूल भेजा गया था। पढ़ाई में ये काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इनकी नेचर बहुत ही शाय, बहुत ही शर्मीली सी और पेंटिंग ड्राइंग में इनका मन बहुत लगता था। 1954 में इन्हें WBS स्कूल देहरादून भेजा गया था और 1956 में इन्हें दून स्कूल देहरादून भेजा गया था अपनी बाकी की पढ़ाई करने के लिए। तो जब ये बड़े हुए, इन्हें लंदन और स्विट्ज़रलैंड इनकी हायर स्टडीज़ के लिए भेजा गया था। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज लंदन से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर्स की थी, लेकिन वो फाइनल ईयर तक नहीं गए। 1970 में इन्होंने फ्लाइंग क्लब दिल्ली ज्वाइन किया। इनका उस टाइम पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अपने बड़े भाई संजय गांधी के विपरीत। 1980 में संजय गांधी की बहुत दुखद तरीके से मौत हो जाती है एक एयरप्लेन दुर्घटना में। उस टाइम वे लंदन में थे। वे ये खबर सुन के बहुत दुखी हुए। स्वामी स्वरूपानंद, जो उनके घर के पंडित थे, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को फ्लाइट इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री में उन्हें अपना कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि उन्हें पॉलिटिक्स संभालना चाहिए। उस समय राजीव गांधी थोड़ी सोच विमर्श के बाद बोले कि अगर उनकी माँ उन्हें पॉलिटिक्स में आने देती है तो वे ज़रूर कदम रखेंगे। 16 फरवरी 1981 में उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और दिल्ली में नेशनल फार्मर्स रैली को ज्वाइन किया। 4 मई 1981 उन्होंने अमेठी से इलेक्शन लड़े और लोक दल के नेता शरद यादव को 2,37,000 वोटों से हराया। 17 अगस्त 1981 को वो MP बने। 1982 एशियन गेम्स की उन्होंने जी जान मेहनत की। उनके कारण खिलाड़ियों का मनोबल बना रहा। इस एशियन गेम्स के बाद उनकी ज़ोरों शोरों से चर्चा हुई। 1984 में उनकी मां की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड कर देते हैं। इस कारण से वे बहुत दुखी रहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था इस कारण, When a mighty tree falls, it is only natural that earth around it shakes a little। इसका मतलब कि वे अपने माता को एक बहुत ही विशाल पेड़ समझते हैं, जो एक मेटाफर है और नेचुरल है कि अगर कोई भी पेड़ गिरेगा, कोई भी अगर बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर गिरेगा तो थोड़े तो दंगे होंगे, थोड़े तो लोग मरेंगे। तो इस कारण उनकी बहुत निंदा हुई थी। पर उनकी पर्सनैलिटी के कारण, उनकी स्माइल, उनकी चार्म, उनकी डिसेंसी, ये इनके वैल्यूएबल एसेट्स थे। इस कारण से वे सबकी चर्चा में रहते थे, वे लाइमलाइट में रहते थे। 31 दिसंबर 1984 को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली। वे जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर किया कि जो भी मंत्री अप टू द मार्क काम नहीं करेगा उसे कैबिनेट से निकाल दिया जाएगा। इस कारण 2 मंत्री, प्रणब मुखर्जी जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे और ABA गानी खान चौधरी जो उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर थे, उन दोनों को निकाल दिया गया था। कैबिनेट में मोहसिना किदवई फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर बनी। PV नरसिम्हा राव को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। VP सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उनके टेन्योर में कैबिनेट को बहुत फ्रीक्वेंटली शफल किया जाता था। तो इसलिए कोई हिस्टोरियन मानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट बहुत इनस्टेबल थी, बट राजीव गांधी का मानना था कि ये करप्शन कम करने का तरीका है। करप्शन कम करने के लिए उन्होंने 1985 को एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, जिससे एक कैंडिडेट जो अभी एक पार्टी में है वो चेंज अपनी पार्टी नहीं कर सकता अंटिल नेक्स्ट इलेक्शन। इससे उनका कहना था कि करप्शन और ब्राइबरी कम होएगी। जब वे प्रधानमंत्री थे तो इंडिया में बहुत ह्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ फिटनेस हुआ।
सब्सिडीज़ दिया जाता था कॉरपोरेट्स को कि वे मोर इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करें एंड वे बहुत ड्यूरेबल क्वालिटी के हुए। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस दिया जाता था। उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स, टैरिफ ये सब टेक बेस्ड प्रोडक्शन के लिए कम किए, तो कंप्यूटर लेने का सपना या एयरप्लेन में ट्रैवल करने का सपना ये अब एक मिडिल क्लास फैमिली कर सकता था। 1988 को जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू किया गया। गांव के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता था 6 से 12वीं क्लास तक। उन्होंने पब्लिक कॉल सेंटर्स भी बहुत सारे डेवलप किए। उन्होंने पूरी कोशिश की 1990 के बाद लाइसेंस राज भी कम हुए, जिससे बिजनेस और इंडस्ट्री बिना किसी रोक टोक के काम कर सके। इनके फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इन्हें एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट इंडिया चाहिए था। 1986 को सेशल्स में उन्होंने भारतीय नेवी भेजी, क्योंकि उस टाइम रेने जो सेशल्स के प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ प्रदर्शन ख़त्म किया जा सके। मालदीव्स में भी उन्होंने इंडियन नेवी भेजी, क्योंकि उस टाइम मालदीव्स के प्रधानमंत्री अब्दुल गयूम उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे थे 1988 में। उन्होंने अपना पूरा समर्थन किया था कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते फिर उभरे। 1988 में वे पाकिस्तान गए। इस्लामाबाद में उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात की और 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बारे में उन्होंने बातचीत की। इनके कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम के MNF ने इंडिपेंडेंस की मांग की, इसलिए इस रिस्पॉन्स में उन्होंने 1987 में मिज़ोरम को स्टेट का दर्जा दिया रादर दैन UT से। आसाम में बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि बांग्लादेशी सिटीजन्स को राइट मिल जाएगा वोट करने के लिए, इसलिए उन्होंने आसाम अकॉर्ड साइन किया था 1985 में, जिसमें लिखा गया कि 1951 और 61 के बीच में जो भी वोटर थे उन्हें ही राइट मिलेगा जो बाहर से आए थे। टेक्नोलॉजी में बोला जाए तो उन्होंने MTNL, VSNL, टेलीफोन और कंप्यूटर मदरबोर्ड को हर इंडियन घर में पहुंचाने का काम शुरू किया था। इनके ही कार्यकाल से इंडिया में टेलीफोन घर घर तक पहुंचा और कंप्यूटर घर घर तक पहुंचा और मिडिल क्लास परिवार एयरप्लेन में जाने के सपने देख सका। 21 मई 1951 को श्री पेरुम्बुदूर 10:10 पे इनके साथ बहुत ही दुखद घटना हो जाती है। LTTE की सुसाइड बॉम्बर थिमोंजी राजारत्नम 700 ग्राम RDX लेके उन्हें डेटोनेट करती है और इनके साथ 14 और लोग मारे जाते हैं। वीरभूमि यमुना नदी के किनारे अपने माता, भाई और नाना के पास इनकी समाधि है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कमेंट ज़रूर करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। बाय।